नमस्कार दोस्तों, वीएन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज श्यानता चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। श्यानता चैप्टर जो है वो तो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन अक्सर है इससे सभी एग्जामों में एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो आइए इसे देखते हैं श्यानता के बारे में। श्यानता को अंग्रेजी में विस्कोसिटी कहा जाता है। श्यानता को अंग्रेजी में विस्कोसिटी भी कहा जाता है। और श्यानता जो है हमेशा द्रव और गैसों में होता है, ठोस में श्यानता नहीं होता है। तो श्यानता किस में होगा? या तो द्रव में या तो गैस में। ठोस में श्यानता नहीं होती है। द्रव में बहुत सारी परतें होती हैं जो एक दूसरे परत को गति करने में विरोध करती है, उसे श्यानता कहा जाता है। द्रव देखते हैं, द्रव जो रहता है, पानी आप लोग देखते होंगे, पानी के जो है कई लेयर रहते हैं, कई परत होते हैं जो कि एक दूसरे को गति करने में विरोध करता है। द्रव में और गैस में, इन दोनों में सबसे ज़्यादा अगर श्यानता होगा तो वो द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता पूछेगा तो द्रव में, उसके बाद गैस में, और ठोस में श्यानता नहीं होती है। जैसे ये देखिए, ये हनी है। हनी जो है वो पानी से जो है गाढ़ा होता है, क्योंकि इसका पानी का लेयर जो है वो पतला होता है, और ये हनी का जो है वो लेयर मोटा होता है। देखिएगा, हनी को अगर डिब्बा में से निकालिएगा तो एक दूसरे के ऊपर वो चिपका हुआ ऊपर आएगा, नीचे लटक जाएगा। तो वो श्यानता के कारण ही होता है। उसका लेयर जो है एक दूसरे को पकड़े रहता है, छोड़ने का नाम नहीं लेता है, तो उसे ही श्यानता कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि श्यानता जो है वो गति का विरोध करता है। क्या करेगा? तो श्यानता गति का विरोध करता है, और यह घर्षण की भांति कार्य करता है। घर्षण जो है वो एक दूसरे को पकड़ के रखता है, तो गति का विरोध करता है घर्षण भी। उसी तरह श्यानता भी जो है वो लेयर को विरोध करता है। और श्यानता से कोई द्रव जो है वो गाढ़ा हो जाता है। जिसमें जितना अधिक श्यानता होगा वो उतना ही अधिक गाढ़ा द्रव होता है। जैसे पानी से गाढ़ा होता है घी, तो घी का जो है श्यानता वो पानी से अधिक होता है। और द्रव को अगर किया जाए तो उसमें श्यानता घट जाती है। द्रव को अगर गर्म किया जाए तो उसकी श्यानता घट जाती है। जैसे घी को ले लीजिए, तो घी को अगर ठंडा में उसे निकालिएगा तो एक दूसरे को मतलब कि विरोध करेगा, गति का विरोध करता है, वो निकलने नहीं देता है, एक दूसरे से चिपका रहता है। लेकिन उसी को जब गर्म किया जाता है तो वो आसानी से निकल जाता है। तो द्रव को गर्म करने पर श्यानता क्या होती है? तो घट जाती है। लेकिन गैस में उल्टा होता है। गैस को अगर गर्म किया जाए तो उसके बिखरे हुए अणु जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिस कारण गैस की श्यानता जो है वो बढ़ जाती है। जैसे इसमें देखिए, गैस ये अंदर में गैस है, एक बर्तन में गैस लिया लिया गया है। तो इसे जब गर्म नहीं किया गया था तो ये इसके अणु जो है फैले हुए थे। लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है तो यह जो है ऊपर की ओर जाकर गर्म करने पर यह गैस के अणु जो है वो एक साथ हो जाते हैं, यानी इसकी जो है श्यानता बढ़ जाती है। तो गैस में अगर गैस को गर्म किया जाता है तो उसकी श्यानता बढ़ जाती है, लेकिन द्रव को अगर गर्म किया जाएगा तो उसकी श्यानता घट जाती है। तो यहाँ आप लोग गैस के बारे में समझ गए होंगे। और श्यानता का जो मापन किया जाता है वो विस्कोमीटर से किया जाता है। और सबसे अधिक श्यानता जो है द्रवों में होती है, उसके बाद गैसों में होती है, और ठोस में श्यानता नहीं होती है। तो इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह है तो छोटा टॉपिक, लेकिन इसमें से देखिएगा, सेट बनाइएगा तो एक ना एक प्रश्न जरूर रहता है। तो यहाँ से हम लोग का क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो कि ऑप्शन दे दिया जाएगा ठोस, द्रव, गैस, और पूछेगा इस इनमें से सबसे अधिक जो है श्यानता किसमें होती है? तो सबसे अधिक जो है श्यानता वो द्रव में होती है। सबसे अधिक श्यानता जो है वो द्रव में होती है। और उसके बाद, द्रव के बाद कौन होता है? तो द्रव के बाद गैस में होता है। और ठोस में जो है वो श्यानता नहीं होती है। ठोस में श्यानता नहीं होती है। तो और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे? तो यह जो है अगर पूछ दिया जाए कि
गैस को अगर गर्म किया जाता है, गैस को अगर गर्म किया जाता है तो उसकी श्यानता क्या होगी? तो गैस को अगर गर्म किया जाता है तो उसकी श्यानता बढ़ जाती है। लेकिन इसका विपरीत होता है कि अगर द्रव को गर्म किया जाता है, द्रव को गर्म किया जाता है तो उसकी श्यानता घट जाती है। और श्यानता को जो मापते हैं वो विस्कोमीटर से मापते हैं, विस्कोमीटर से मापा जाता है। तो इससे ज़्यादा और नहीं कुछ पूछता है जनरल एग्जाम में, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।